कोरोना महामारी के बोझ तले दबे हुए एक देश में शोक में डूबी एक बहन। पिछले एक महीने में ही नेपाल में 4000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। उन लोगों के परिवारजन उन्हें अंतिम विदाई भी केवल राजधानी के शवदाह गृह के दरवाजे पर से ही देने को मजबूर हैं। आंगडोल्मा शेरपा के पति छेपाल की इस हफ्ते मौत हो गई। वो उनका अंतिम संस्कार गेट के दूसरी तरफ खड़ी होकर कर रही हैं। कई दशकों के विवाहित जीवन के बाद अंतिम विदाई के लिए उन्हें मिले केवल चंद मिनट, उन रस्मों के लिए जो आम तौर पर कई दिनों की होती है। 2015 में आए भूकंप के बाद पहली बार नेपाल अपने आप को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा है। 2015 में आए भूकंप के बाद ये पहली बार है जब नेपाली आर्मी को इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस महामारी के दौरान कि वो क्रिमेशंस खुद कर रहे हैं। उन्होंने चार्ज लिया है यहाँ पर क्रिमेशन का। हम पशुपतिनाथ मंदिर में हैं और बीबीसी की टीम यहाँ पर सुबह से 3 घंटे ही बिताए होंगे और हमने यहाँ 18 शव आते हुए देखे। काठमांडू के अस्पताल लगातार अपनी क्षमता से अधिक जूझ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ती हुई तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके इलाज के लिए बिस्तर और ऑक्सीजन जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। वेंटिलेटर्स की भी किल्लत है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने नेपाल को 200 वेंटिलेटर भेजे हैं। लेकिन बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वैक्सीन की सख्त जरूरत है। भारत को चाहिए कि हमें फुल फ्लेजेडली पूरी तरह से मदद करें और उसमें ये मैं नहीं कहता हूँ कि भारत मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन वगैरह, मेडिसिन, बहुत सारे चीज़ ला रहे हैं भारत से और भारत सपोर्ट कर रहा है हमको। पहले ही मैं धन्यवाद दूंगा भारत को, इसलिए कि सबसे पहले हमको वैक्सीन भी उपलब्ध करवाया। शहरों में अपने चरम तक पहुंचने के बाद अब कोरोना वायरस ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने देश में लॉकडाउन करने में काफी देर कर दी। इस दौरान भारत से लगने वाली सीमा खुली रही, जहां से देश वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ वहां पाया गया कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नेपाल में फैल गया। राजधानी में आयोजित इस बुद्ध प्रार्थना सभा में ऐसे बुजुर्ग गोरखा सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो अकेले मर गए। ये देश अब शोकग्रस्त है। संकट के इस दौर में जब लोग पुराने दोस्तों का रुख कर रहे हैं, तब नेपाल ब्रिटेन से सहायता की अपील कर रहा है।